नमस्कार साथियों, KVS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम हर 16 फरवरी 2025 को टारगेट में लेके चलेंगे, जिससे रिलेटेड हम 10वीं यूनिट की ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको पूर्ण रिवीजन कराएंगे और एक क्वेश्चन से हम कई सारे तथ्य देखने का भी प्रयास करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन तो एक होंगे लेकिन कई सारे तथ्य उसमें सम्मिलित रहेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा यूनिट 10 में देखते हैं। तो आज का क्या टॉपिक रहने वाला है, तो हमारा सामान्य परिचय, भौगोलिक वितरण व जनसंख्या, संवैधानिक प्रावधान और घुमंतू जनजाति, इन सब के बारे में हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये रहा आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिकांश रूप से गोंड जनजाति बसी हुई है? गोंड जनजाति पूछा है, किस क्षेत्र में बसी हुई है? पहला ऑप्शन है मालवा, दूसरा है विंध्य, तीसरा है बुंदेलखंड, चौथा है निमाड़। जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? विंध्य होगा। अब जानते हैं इसके बारे में, विंध्य के अलावा और कहाँ कहाँ बसी है। तो ये सतपुड़ा में है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। भारत की पहली सबसे बड़ी जनजाति, इतने आगे देखिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। कहाँ? संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसकी उपजातियां देख लेते हैं। अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतिया और सुलाहस, ये तो प्रमुख हैं और इसकी उपजातियां और भी हैं, लेकिन अपन इतने ही देखेंगे, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समूह जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह इतने सारे फैक्ट अपन देख लिए। कितने फैक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 प्रकार से फैक्ट। पहले देखिए, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, भारत की पहली सबसे बड़ी जनजाति, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसकी उपजातियां देखते हैं तो अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतिया, सोलाहस, और यह मध्य प्रदेश में जनजाति समूह के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजाति में से एक भील मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? भील का भौगोलिक क्षेत्र बताना है। पहला ऑप्शन है आपका मालवा, दूसरा है बुंदेलखंड, तीसरा है विंध्य, चौथा है सतपुड़ा। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो आपको पता ही है, मालवा क्षेत्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में रहती है। पश्चिमी भाग में रहती है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, भारत की दूसरी, मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। इसकी भी देख लेते हैं उपजाति। याद रखना, आगे नेक्स्ट क्लास में ये सब गोंड, भील, ये सब जनजातियां पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो पहला क्या है? भीली, भिलाला, तड़वी आदि इसकी उपजातियां हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बैगा जनजाति, जिसे उसके विशेष संस्कृति के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में बसी हुई है? कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। तो सतपुड़ा, विंध्य, महाकौशल, निमाड़। जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। तो आपका सही आंसर होगा महाकौशल क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत देख लेते क्या क्या आता है। मंडला भी आती है, बालाघाट यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है, और शहडोल। कहाँ कहाँ? मंडला, बालाघाट, शहडोल में पाया जाता है। उपजाति देखें, नरोटिया,
महर, राय आदि इसकी क्या है, उपजाति हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में सहारिया जनजाति पाई जाती है? पहला ऑप्शन डिंडौरी, दूसरा शिवपुरी, तीसरा बालाघाट, चौथा छिंदवाड़ा। किस जिले में पाई जाती है, जल्दी से बताइए। ये कहाँ पाई जाती है? शिवपुरी में पाई जाती है। शिवपुरी से संबंधित देख लो तो ये कहाँ पाई जाती है एग्जैक्टली, तो उत्तरी क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश के उत्तर में पाई जाती है। पश्चिम में कौन सी देख लिया अभी? भील। पूर्व में इधर बैगा कोल आ जाएंगे, और इधर भी, इधर गोंड, बैगा, गोंड, कोल सब आ जाएंगे, और इधर कोरकू आ जाएंगे। ये सब जनजातियां इधर पाई जाती हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पारंपरिक रूप से शिकार और जमा के साथ जुड़ी पारधी जनजाति को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में, वन्यजीवी क्षेत्र में पाई जाती? किस क्षेत्र के वन्यजीवी क्षेत्रों में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आपका मालवा, दूसरा है चंबल, तीसरा है नर्मदा, चौथा है सतपुड़ा। इसका ऑप्शन होगा मालवा, वन्यजीवी क्षेत्र है। और साथ में देख लेते हैं दूसरी जनजाति भारिया की क्या है, आपका भारिया का होगा तो महाकौशल। ये उनका क्षेत्र नहीं पूछा है, वन्यजीवी क्षेत्र पूछा है। तो वन्यजीवी भील का क्या हो गया, पारधी का मालवा हो गया, और भारिया का महाकौशल हो गया। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में कोरकू जनजाति प्रमुखतः निवास करती है? कोरकू जनजाति, पहला ऑप्शन बिंद, मालवा, सतपुड़ा, चंबल। जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा सतपुड़ा। सतपुड़ा के अंतर्गत देख लेते हैं तो और क्षेत्र क्या क्या आएंगे। एक तो सतपुड़ा में ही रहते हैं, इसके अलावा और क्षेत्र देखते हैं। पहला हो गया खंडवा, खरगोन, देवास आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उपजाति देख लेते हैं इसकी, पोथरिया, रूमा, ये इसकी उपजातियां हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति शब्द जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 342(1), 343(1), 344(1), 366। सबको पता होगा, जल्दी से दे दीजिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 342(1) में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है? गठन के बारे में जल्दी बताइए। अनुच्छेद 366(25), 366(24), 342(24) और 342(25। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका 366(25) में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम चुनाव जारी कर अनुसूचित जाति को सूची में वर्णित किया कर सकता है? पहला ऑप्शन आर्टिकल 333, दूसरा 342, तीसरा 342(1), चौथा है अनुच्छेद 344। जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर होगा 342 अनुच्छेद। अनुसूचित जाति और तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू किया गया था? अत्याचार अधिनियम निवारण, पहला ऑप्शन 30 जनवरी 1989, दूसरा ऑप्शन 30 जनवरी 1990, तीसरा ऑप्शन 30 जनवरी 1991, चौथा ऑप्शन 30 जनवरी 1988 को। जल्दी से बताइए। तो इसका आपका सही आंसर होगा 30 जनवरी 1990। 30 जनवरी 1990। तो संसद में देखें पारित कब हुआ था ये? संसद में पारित ये 11 सितंबर 1989 को हुआ था। ठीक है, और इसके अंतर्गत आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 35A। अगला प्रश्न, सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक के
किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(2) पे जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर है अनुच्छेद 15(4) में। आपको 15(1) के बारे में पता ही होगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग इनका अभाव होता है। ठीक है, धर्म, जन्म स्थान इनके आधार पर किया गया है। आर्टिकल 2 के बारे में सामाजिक संस्था पर, सामाजिक संस्थानों पर भेदभाव नहीं। जैसे होटल हो गया, मंदिर हो गया, विद्यालय हो गया, यहाँ पे आपसे भेदभाव नहीं किए जाएंगे। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला आर्टिकल 40, दूसरा अनुच्छेद 46, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 47, चौथा है अनुच्छेद 48। जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 46 में। ठीक है, 40 में देखें, 40 के बारे में क्या किया है? ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, 47 में देखते हैं, 47 में मादक पदार्थों से संबंधित है, मादक पदार्थों प्रतिबंध। 48 में देखते हैं तो पशुपालन से संबंधित, इन कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति के कल्याण हेतु विभाग का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन 2010, दूसरा 2011, तीसरा 2012, चौथा 2013 में। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा 2011 होगा। कब हुआ था? 22 जून 2011 में। मुख्यालय देखें कहाँ है? राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल। राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल पे। ठीक है, इसमें कुल जनजातियां देख ली कितने हैं? तो कुल हैं 51 जनजाति। 51 में भी 2 हैं, एक तो है विमुक्त घुमंतु, दूसरा घुमंतु और अर्धघुमंतु। घुमंतु में कितने हैं ये भी देखते हैं, अर्धघुमंतु में कितने हैं। तो विमुक्त घुमंतु में 21, अर्धघुमंतु में 30 जनजाति। इस तरह से कुल कितने हैं? 51 जनजाति हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए अभी हो चुका। मध्य प्रदेश में कितनी जनजाति विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो अभी देखिए क्या? 51। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विमुक्त रूप से अनुसूचित है? बैगा, बिछवार, भारिया, कंजर। तो आपका सही आंसर होगा कंजर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति अभिकरण का गठन कब किया गया है? पहला 1994, दूसरा 1995, तीसरा 1996 और चौथा 1997। तो आपका सही आंसर होगा 1996 किया गया। तो इसकी संरचना देखते हैं। संरचना, तो अध्यक्ष देखें तो 1 होंगे। शासकीय सदस्य देखते हैं,
अशासकीय देखेंगे 5 सदस्य। ठीक है, कुल कितने सदस्य हो गए? 12 सदस्य, एक अध्यक्ष, 6 अशासकीय सदस्य और 6 शासकीय सदस्य और 5 अशासकीय सदस्य। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जिला समूह बंजारा जाति के कंघी कला का प्रमुख केंद्र है? कंघी कला का, पहला इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, उज्जैन, रतलाम, नीमच, इंदौर, रतलाम, झाबुआ। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो उज्जैन, रतलाम, नीमच। यही बंजारा जाति किसका? कंघी का आविष्कार किया था। कंघी का आविष्कार बंजारा जाति द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्पदंश उपचार संदर्भ में कौन सी विमुक्त घुमंती जनजाति पाई जाती है? सर्पदंश मतलब सर्प जो काटती है, उसके उपचार के लिए यहाँ पे लिख देते हैं काटने पर। ठीक है, उपचार हेतु पहला ऑप्शन भील, दूसरा कालबेलिया, तीसरा बंजारा, चौथा पारधी। जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर होगा कालबेलिया जनजाति। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके संस्थापक देख लेते हैं कालबेलिया जनजाति के। तो गुरु वानिक नाथ है इनके संस्थापक। क्या है? गुरु वानिक नाथ, ये क्या है? इसके संस्थापक है। इसके नृत्य जो है कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। कब किया गया है? 2010 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है? इसको पहला अनुसूची 5, दूसरा अनुसूची 2, तीसरा अनुसूची 3 और चौथा ऑप्शन है आपका अनुसूची 7। जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर होगा अनुसूची 5। ठीक है, अब इनसे संबंधित भी देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूची 2 में क्या बात की गई है? संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की, इसमें वेतन भत्ते की बात की गई है। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बात की गई है। और अनुसूची 7 में देखें किसकी बात की गई है? शक्तियों के बात में, शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्य के मध्य, राज्य में 3 प्रकार से होते हैं, ये भी देख लेते हैं। एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध करता है। इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? जल्दी से बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, दूसरा 89वें संविधान संशोधन 2003, तीसरा 91वें संविधान संशोधन 2004 और चौथा 90 संविधान संशोधन 2005 में। जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर होगा इसका 89वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रावधान किया गया है? आर्टिकल अनुच्छेद यहाँ कर लें, अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 336। जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 330 में बात की गई है। अगला प्रश्न,
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के में आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? पहला 104वें संविधान संशोधन 2019, 105वें संविधान संशोधन 2019, तीसरा है 104वें संविधान संशोधन 2020 और चौथा ऑप्शन 104वें संविधान संशोधन 2018 में। तो आपका सही आंसर होगा 104वें संविधान संशोधन 2019 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है ना। अगला जल्दी से बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा अध्यक्ष द्वारा, चौथा भारत के न्यायाधीश द्वारा। यहाँ पे लोकसभा लिख लीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। कार्यकाल कितने होती है इसकी देख लेते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष और इनको अधिकतम कितनी बार चुना जा सकता है? 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? विधानसभा में मध्य प्रदेश की 47, पहला ऑप्शन, दूसरा 48, तीसरा 50, चौथा 46। जल्दी से बताइए। सही आंसर होगा आपका 47। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? अनुसूचित जनजाति के लिए पहला ऑप्शन 51, दूसरा 47, तीसरा 50, चौथा 49। तो कितनी है? 47। और मध्य प्रदेश से कितने हैं? 6। अगला प्रश्न, पेशा एक्ट 1996 किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? पेशा एक्ट मल्होत्रा समिति, अग्निहोत्री समिति, भूरिया समिति, सुरेश समिति। जल्दी से बताइए। तो ये हुआ था भूरिया समिति के अंतर्गत। कब हुआ था देख लेते हैं। भारत में 24 दिसंबर 1996 को। एमपी में, ये तो भारत में हुआ था। एमपी में बात करें तो एमपी में हुआ था 15 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न, हस्तशिल्प गुड्डी बनाने के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? हस्तशिल्प पहला बैगा, दूसरा कोरकू, तीसरा सहारिया, चौथा कालबेलिया। जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर होगा कालबेलिया। कालबेलिया के बारे में अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो उधर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, कालबेलिया वंश के संस्थापक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो जल्दी से बताइए क्या पढ़े थे। गुरु कानिफनाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरु रामदास, गुरु संतदास। तो आपके गुरु कानिफनाथ पढ़े थे। अगला प्रश्न, प्रदेश के सीहोर व क्षेत्र में कौन सी विमुक्त जनजाति पाई जाती है? बंजारा, मोघिया, पारधी, भिम्मा। तो कौन सी पाई जाती है? पारधी जनजाति पाई जाती है। ये राजपूतों का वंशज बोलती है। राजपूतों को अपना वंशज। ठीक है। अखेतक जनजाति से इन्हें अखेतक जनजाति भी बोला जाता है। ये बंदरों का शिकार करते हैं। इनकी उपजाति देख लेते हैं। उपजाति ध्यान से देखिएगा, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो चीता पारधी, चीता पारधी हो गया, फिर सीसा पारधी हो गया, बंदर पारधी आदि इसके उपजातियां हैं। आगे देखते हैं। संसार के सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय स्त्रियां किस विमुक्त जनजाति से संबंधित है? पहला है भील, दूसरा है पारधी, तीसरा है बैरागी, चौथा है बंजारा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बंजारा जनजाति। ठीक है।
ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसके क्षेत्र देख लेते हैं। तो ये निमाड़ मालवा मंडला में, निमाड़ मालवा मंडला क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इनमें विवाह देख लेते हैं, क्या क्या विवाह होते हैं। चढ़ विवाह, अपहरण विवाह, ठीक है, राजी बाजी विवाह भी होता है, और मंगनी विवाह। ये तो विवाह देख लिए। नृत्य देख लेते हैं इसमें। अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य आदि नृत्य होते हैं। इसके बारे में बता ही चुके हैं अभी। कंघी का आविष्कार इन्होंने किया था। ये लोग उड़द की दाल को शुभ मानते हैं। ठीक है, इन पे सिख धर्म का प्रभाव है। इन पे सिख धर्म का प्रभाव होता है। सरपंच को पटेल बोलते हैं। देखिए कई सारे प्रश्न देखिए। उड़द दाल को शुभ मानते हैं, निमाड़ मालवा मंडला क्षेत्र में रहते हैं, सिख धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। विवाह देखे, चढ़ विवाह, अपहरण विवाह, मंगनी विवाह, राजी बाजी हो गया। नृत्य भी देख लिए इसके, तो ये अग्नि, घूमर, और इसमें कंघी का आविष्कार किया। अगला प्रश्न, डंडावेली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो ये ऑप्शन है भील, बंजारा, गोंड, बैगा। तो डंडावेली बंजारा से संबंधित है। अगला प्रश्न, बहेलिया को किस विमुक्त जनजाति के समूह में सम्मिलित किया गया है। पहला बंजारा, दूसरा बैगा, तीसरा भिम्मा, चौथा पारधी। तो आपका सही आंसर होगा पारधी जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, भीखू रामजी आयोग का गठन कब किया गया था। 1995, 1997, 1999, 2000। तो इसका सही आंसर होगा 1999। भीखू राम जी कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, और देख लेते हैं इनके बारे में। ये समाज सेवक थे। दो 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति अभिकरण में कितने अशासकीय सदस्य होते हैं। अभी पढ़ चुके हैं, 4, 5, 6, 7। जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 5 होगा, क्योंकि अभी पढ़े थे 6 क्या होते हैं, शासकीय सदस्य, और 1 क्या होते हैं, अध्यक्ष। अगला प्रश्न, आलाखंड का गायन करने वाले जनजाति है। भील, सहारिया, हरबोले, धनगर। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो ये हरबोले होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, किस जनजाति के लोग स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं। मान गुरु का वंशज, जल्दी से बताइए। पहला कालबेलिया, बंजारा, कंजर, धनगर। तो सही आंसर क्या होगा, कंजर। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जिलों में बैगा जनजाति पाई जाती है। धार और खरगोन, मंडला और दिंडौरी, अनूपपुर उमरिया,
शिवपुरी और श्योपुर। जल्दी बताइए। तो मंडला और डिंडौरी में। ठीक है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां भिलाला जनजाति निवास करती है? चंबल, नर्मदा, मालवा, सतपुड़ा। तो मालवा में। क्यों मालवा में? क्योंकि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालवा में। और भिलाला किसकी उपजाति है? भील की उपजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? धार, बड़वानी, डिंडौरी, मंडला। तो आपका सही आंसर होगा धार। ठीक है। जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक, तो धार। दूसरे नंबर पे क्या आएगी? बड़वानी। और तीसरे नंबर पे आपका झाबुआ। ये क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से अधिक। ठीक है। कम में देखें मतलब न्यूनतम। तो भिंड, मुरैना, दतिया। भिंड, दतिया, मुरैना, ये जनसंख्या में। ठीक है। प्रतिशत में इसका अपोजिट हो गया। भिंड हो गया अपने स्थान पे और इधर मुरैना और दतिया। यहां पे प्रतिशत में देख लेते हैं तो धार की जगह अलीराजपुर आ जाएगा और ये चेंज हो जाएंगे अपने स्थान। तो झाबुआ, बड़वानी। इससे एक प्रश्न बनना ही बनना है। तो देखते हैं क्या वो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला तो क्या हो गया? धार हो गया। इसमें पूछेगा न्यूनतम जनजाति वाला जिला तो भिंड हो जाएगा। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला पूछेगा तो अलीराजपुर। न्यूनतम प्रतिशत वाला पूछेगा तो भिंड। 4 प्रश्न बन गए। अगला, निम्नलिखित में से कौन से जिले में निम्न जनजाति जनसंख्या है? रायसेन, भिंड, झाबुआ, जबलपुर। जल्दी से बताइए। रायसेन, भिंड, झाबुआ, जबलपुर। निम्न जनजाति अभी पढ़ लिए भिंड में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है? गोंड, भील, कोम, बैगा। कौन सी नहीं है? कोम नहीं है। अगला प्रश्न, आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? थप्पर बाबा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आपका सही आंसर होगा थप्पर बाबा ने। और देखते हैं किसने क्या कहा। ठीक है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने क्या बोला? जॉर्ज गियर्सन ने पहाड़ी जनजाति। महात्मा गांधी ने क्या कहा? गिरिजन कहा। अंग्रेजों ने दलित। संविधान मतलब भारतीय संविधान। भारतीय संविधान द्वारा क्या कहा गया? अनुसूचित जनजाति। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और देख लेते इसमें। डॉक्टर गोविंद घुरिये, इनका देख लीजिए। इन्होंने क्या कहा ये देख लीजिए। तो इन्होंने कहा पिछड़े हुंडी, पिछड़े हिंदू। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहारिया, गोंड, भाड़िया। कौन सी नहीं है? गोंड नहीं है। कौन कौन सी विशेष पिछड़ी? बैगा, फिर भारिया, फिर सहारिया। ये इसका क्रम भी है। ठीक है, ये तो पिछड़ी जनजाति है। सबसे मध्य प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार पर जनजाति देखें क्या क्या है?
भील, गोंड, कोल। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सबसे कम जनसंख्या, भील, गोंड, बैगा, भारिया। तो आपका आंसर होगा भारिया। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? अभी पढ़ चुके, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, डिंडौरी। तो आपका आंसर क्या होगा? अलीराजपुर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का जनजाति जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? जनजाति जनसंख्या के आधार पर भारत पर स्थान, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जल्दी से बताइए। पहले स्थान पर, ठीक है। और प्रतिशत के आधार पर देखें तो 13वें स्थान पर। अगला, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ST SC की कुल प्रतिशत कितनी है? ST SC पूछा है, जल्दी बताइए। तो 36 पॉइंट है, ठीक है, 36.71%। अगला प्रश्न, द बैगा पुस्तक के लेखक हैं सदाशिव राय, वेरियल एल्विन, महात्मा गांधी, A कोवर। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो वेरियल एल्विन है। और देख लेते हैं और बुकों के बारे में, किसने क्या बुक लिखी है। टीवी नायक के बारे में देखें, टीवी नायक, इन्होंने 2 बुकें लिखी हैं। पहला है द अबूझ मारिया, ठीक है। दूसरा बुक है द हिल्स अ स्टडी, द हिल्स अ स्टडी, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, जॉर्ज गियर्सन ने, जॉर्ज गियर्सन ने क्या बोला। तो द मोरिया गोन्स ऑफ बस्तर, द मोरिया गोन्स ऑफ बस्तर, ठीक है। श्यामचंद्र दुबे, श्यामचंद्र दुबे ने क्या बोला। द कमार। थप्पड़ बाबा ने क्या बोला। ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये कब? 1950 में। अगला प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त, 15 नवंबर, 9 अगस्त, 31 नवंबर। जल्दी से बताइए। तो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। कब से स्टार्ट हुआ? दिसंबर 1944 से। किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ये क्या है? विश्व आदिवासी दिवस। जनजाति गौरव दिवस देख लेते हैं। जनजाति गौरव दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा की जयंती पर। अगला प्रश्न, सौ जनजाति पाई जाती है सिवनी में, मंदसौर में, बैतूल में, छतरपुर में। जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर होगा छतरपुर। अगला प्रश्न, प्रधान जाति पाई जाती है श्योपुर, मंदसौर, बालाघाट, सतना। जल्दी से बताइए। तो कहाँ पाई जाती है? बालाघाट में। अगला प्रश्न, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? छतरपुर, मंदसौर, अलीराजपुर, अनूपपुर। तो छतरपुर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से तृतीय स्थान पर कौन सी जनजाति है? तृतीय स्थान पर अभी पढ़ चुके हैं, जल्दी से बता दीजिए।
सहारिया, बैगा, कोरकू, कोल। जल्दी से बताइए क्या होगा? कोल। पहले में भील, दूसरे में गोंड। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जनजातियों को कहा गया है, क्या कहा गया? वनवासी, अविनका, दोनों, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी। ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक किताब किसने लिखी? अभी पढ़ चुके हैं। वेरियल एलविन, थप्पड़ बाबा, डी.एन. मजूमदार, टी.वी. नायर। तो ठक्कर बाबा। अगला प्रश्न, राज्यों की विधानसभाओं में ST/SC के आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया? 330, 332, 334, 336। जल्दी से बताइए। 332 में, और लोकसभा में 330 में। ठीक है। अगला प्रश्न, नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? आर्टिकल 243 टा, 243 घ, 243 ब, 243 न। तो क्या होगा? 243 न या 243 टी। ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत का क्या है? ग्राम पंचायत में भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत में 243 घ में अर्थात 243 डी। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए अनुच्छेद और ये संबंधित राज्य। 371 ए सिक्किम, 372 बी, 371 नागालैंड, 371 जी असम। कौन कौन से होंगे जल्दी से बता दीजिए। तो आपका पहला ऑप्शन 3-4-1-2, 4-3-1-2, 3-4-2-1, 4-3-2-1। देख लेते। एक में क्या है? नागालैंड। ठीक है ना। बी में देखो तो क्या आता है? असम आती है। ठीक है। एफ में देखो तो क्या आता है? एफ में सिक्किम। और जी में क्या आता है? मिजोरम। तो क्या है? 3-4। पहले 3 किस में है? 3-3, ये दोनों नहीं है, कट हो गए। फिर 4 इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक। तो क्या है? केवल 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मिलकर बना है, मतलब उसकी संरचना बतानी है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 3 सदस्य अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य। जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें एवं कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? जनजाति कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार, संसद, राष्ट्रपति। जल्दी से बताइए कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पुनः नियुक्ति किया जा सकता है अध्यक्षों को, सदस्यों की। ठीक है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार? तो आपका आंसर हो केवल 2 बार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब पृथक रूप से अस्तित्व में आया? वर्ष 2003, 2004, 2005 और 2006। तो ऑप्शन होगा 2004 आपका सही आंसर। 2004 में भी कब? तो 19 फरवरी 2004 को। कौन से संविधान संशोधन? तो 89वीं संविधान संशोधन 2003 में। अगला प्रश्न,
भराड़ी हरबोला किस क्षेत्र की जनजाति है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, चंबल, निमाड़। सही आंसर होगा आपका निमाड़। अगला, बछड़ा जनजाति के संबंध है दसपुर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र। तो आपका सही आंसर होगा दसपुर क्षेत्र। अगला प्रश्न, बंदरों का शिकार करने वाली जनजाति है? पहला भारिया, दूसरा बल्दिया, तीसरा पारडी, चौथा राजगोंड। तो आपका सही आंसर क्या होगा? पारडी होगा। ठीक है, अब पारडी की उपजातियां भी देख लेते हैं डिटेल में, पहले देख चुके हैं। चीता पारडी, चीता पारडी का कार्य देखें क्या होता है? चीते का शिकार करते हैं। किसके? चीतों का शिकार। दूसरा होता है भील पारडी। भील पारडी का काम क्या होता है? बंदूक से शिकार। ठीक है, बंदर पार्टी देखें तो बंदर पार्टी क्या होती है? बंदरों को नचाने का काम। बंदरों को नचाने का काम करते हैं। सीसी पार्टी क्या करते हैं? मगर का तेल, मतलब मगरमच्छ का तेल। लंगोटी पार्टी, लंगोट पहनते हैं, लंगोट धारण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खोडियार माता किस जाति की कुल देवी है? कालबेलिया, नट, बाछड़ा, पारडी। तो किसकी है? पारडी जनजाति। किसके बारे में पढ़ चुके हैं। जनजातियों का विमुक्ति दिवस किस वर्ष से मनाया जाना आरंभ हुआ? कब से स्टार्ट हुआ ये पूछे। 2020, 2021, 2022, 2023। तो कब से? 2021 से। 2021 से कब से? 31 अगस्त से। अगला प्रश्न, भीखू रामजी डाटिट को किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया? अभी पढ़ चुके हैं 2021, 2022, 2023, 2024। तो आपका सही आंसर क्या पढ़े थे? 2023 में। भाट जाति का प्रसिद्ध पचलाना ग्राम मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मंदसौर, धार, झाबुआ, उज्जैन। आपका सही आंसर उज्जैन। मल्हारराव होलकर किस समुदाय से संबंधित थे? धनगर, छत्री, अवधेला, कुमार। तो आपका सही आंसर होगा धनगर जनजाति से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। सांसी समुदाय किस बोली का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन भिलकी, दूसरा गिहार, तीसरा नरसी पारसी, चौथा दही। तो आपका सही आंसर क्या होगा? भिलकी जनजाति से। इनमें से कौन सी शब्दावली बंजारा समुदाय से संबंधित नहीं है? क्या संबंधित नहीं है? तो झगड़ा तोड़ना, पचलाना, छेड़ा फाड़, नाता। तो बंजारा समुदाय से संबंधित नहीं, कौन सी है? पचलाना। अगला प्रश्न, लाख बंजारा झील के निर्माता हैं? हरि सिंह, किलकी सिंह, लखी सिंह, भिक्कम सिंह। तो लाख नाम से देख लीजिए तो लखी सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत का संकेंद्रण है? जनजाति जनसंख्या प्रतिशत का। झाबुआ, बड़वानी, रतलाम, छिंदवाड़ा। सही आंसर क्या होगा? झाबुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में तो गोंड, मीणा, भील, बैगा। तो मध्य प्रदेश में किसकी है? भील की। और भारत में गोंड की। और गोंड की मध्य प्रदेश में दूसरी।
और भेल की मध्य भारत में दूसरी। अगला प्रश्न, ये मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी 50% है। कितना? 50%। धार, मंडला और झाबुआ, यह है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रीवा, सीधी, सिंगरौली। तीसरा ऑप्शन बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा। चौथा है नीमच, रतलाम और मंदसौर। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर? धार, मंडला और झाबुआ में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अधिसूचित जनजाति है? 50 जनजाति, 46 जनजाति, 43 जनजाति और 40 जनजाति। जल्दी से बताइए क्या होगा? तो कितने होंगे? 43। पहले कितने थे ये? 46। तो 3 को कब हटा दिया गया? और कौन कौन सी जनजाति थी? कीर, मीना, पारधी। ये 3 जनजाति को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 8 जनवरी 2003 को। 2003। अब कुल कितने रह गए? 43 जनजाति। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? अभी तो हम कुल देखे थे ST SC, अब केवल पूछा किसका? अनुसूचित जनजाति। पहला ऑप्शन है 15.12, दूसरा 21.2, दूसरा 26.5, तीसरा 25.2। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 21.1%। अगला, सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी? आधुनिक बोला है। पहला ऑप्शन कोल, दूसरा संथाल, तीसरा भील, चौथा गोंड। तो आपका सही आंसर क्या होगा? कोल जनजाति सबसे आधुनिक जनजाति है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की पढ़ चुके हैं, सहरिया, भील, कोल, भारिया। तो कौन सी है? भील। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में लगभग कितने लोगों की आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 1/2, 1/3, 1/5, 1/4। तो सही आंसर क्या होगा? 1/5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? मुंडा, उरांव, संथाल, हो। दूसरा ऑप्शन बैगा, सहाजिया, गोंड, कोल। तीसरा ऑप्शन माड़िया, भील, गोंड, संथाल। चौथा ऑप्शन खारिया, माड़िया, गोंड, उरांव। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, बैगा, सहारिया, गोंड और कोल। ये चारों जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न, किस जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जनजाति पाई जाती है? प्रतिशत की दृष्टि से पढ़ चुके, भिंड, झाबुआ, मुरैना, श्योपुर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? भिंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में 3 जिले जहां न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। न्यूनतम, दतिया, मुरैना, भिंड, भिंड, दतिया, मुरैना, मुरैना, दतिया, मंदसौर, मुरैना, दतिया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? भिंड, दतिया, मुरैना। और प्रतिशत में इसका क्या हो जाएगा? तो भिंड, मुरैना, दतिया। अगला प्रश्न, दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाले जिलों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। छतरपुर, शिवपुरी, बुरहानपुर, अशोकनगर। जल्दी से बताइए कौन से होगा? पहले क्या आएगा? जल्दी बताइए। सबसे पहले क्या आएगा? छतरपुर, फिर शिवपुरी, फिर बुरहानपुर, फिर अशोकनगर। ऐसे होंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? 1, 2, 3, 4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त है? किसके समान? सिविल न्यायालय के समान। तो आप पहला आर्टिकल क्या है? 335 का 6, 338 का 7, 338 का 8, 338 का 9।
इसको 338 कर लीजिए 335 की जगह। तो आपका आंसर क्या होगा? 338 का 8। ठीक है, अगला प्रश्न, इसके बारे में और देख लेते हैं। 338 का 6, इसके तहत क्या होते हैं? राष्ट्रपति आयोग का जो प्रतिवेदन होता है, मतलब रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में देते हैं। संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा को। और 338(9) के तहत, इसमें कुछ नहीं है, इतनी आर्टिकल नहीं है। 338(7) के तहत राष्ट्रपति किसको सौंपते हैं? रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? पढ़ चुके, क्या होगा? 3 वर्ष का। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। यह उपबंध किस संविधान के अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन 338 का 3, दूसरा ऑप्शन 338 का 4, तीसरा ऑप्शन 338 का 5, चौथा ऑप्शन 338 का 6। अभी पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा? 338 का 6 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत की गई है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों सही, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। जल्दी से बताइए। तो दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 89वें संविधान संशोधन 2030(3) अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया। दूसरा है, इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया। देखिए क्या लिखा है, ऑप्शन देखते हैं। केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, 1 और 2 दोनों, 1 ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड। कौन से सत्य हैं? तो ये भी तो सही है। 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत पृथक किया गया था। कब? 19 फरवरी 2004 को, 3 को, 4 को। ठीक है, और ये क्या है? 338 का के तहत, ये भी सही है। तो क्या होगा ऑप्शन? पहला और दूसरा दोनों सही। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित आयोग का स्थापना कब हुई थी? 24 मई 1993, 30 जून 1995, 29 जून 1995 और 19 जून 1995। सही ऑप्शन होगा 29 जून 1995। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी राष्ट्रीय देख लिए थे और आप देखते हैं मध्य प्रदेश। तो पहला ऑप्शन 3 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष और चौथा ऑप्शन है आपके 6 वर्ष। जल्दी से बताइए कितना होगा। तो आपका सही आंसर होगा 3 वर्ष। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।